बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नगाह हानि आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोशनी के किचन में वेलकम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ही मज़े की चीज़ बनी हुई है। और ये क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये बकरे का मगज़ बना हुआ है, ब्रेन मसाला मैंने बनाया है। बहुत ही मज़े का लजीज बना है। वीडियो में आपको मैं इसके बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, इसलिए आप वीडियो पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। पूरी देखने से ही आपको पता चलेगा कि इतना मज़े का ब्रेन मसाला मैंने किस तरह तैयार किया है, जिसको मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। आप भी ज़रूर इसको बनाएंगे और एंजॉय करेंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये किस तरह तैयार हो रहा है। सबसे पहले ये देख लें जी, मेरे पास ब्रेन है, मगज़ हैं बकरे के, और ये 2 बकरों के मगज़ हैं। इनको मैंने वॉश कर लिया है सादे पानी से, कुछ भी इसमें मैंने नहीं डाला। इसको मैं करूँगी क्या, इसको मैं करूँगी बॉयल करने का तरीका मैं डिटेल में आपको बताऊँगी, और फिर इसमें से क्या क्या चीज़ें रिमूव करनी है ये भी मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या क्या इसमें से रिमूव करना है। मैंने सबसे पहले ले लिया है एक पतीले में पानी लेने के बाद हल्का सा वो जब गर्म हो गया है तो मैंने इसमें इन ब्रेन्स को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद मैंने वेट किया है एक बॉयल आने का। बॉयल आ गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी मैंने ब्रेन्स के हिसाब से ½ टी स्पून ऐड की है। अगर आपके पास ज़्यादा मगज़ हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। और इसमें साथ मैंने सॉल्ट भी इसी तरह ½ टी स्पून ऐड किया है। और ये देखिए ब्रेन्स अभी जुड़े हुए हैं, जैसे ये बॉयल होंगे तो हल्के से ये अलग हो जाएंगे, और जब हम क्लीन करेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। इसको मैंने अच्छी तरह चम्मच से हिला दिया है। हिला देने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह बॉयल होने का वेट कर रही हूँ। अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगे तो मैं ये देखें कितना ज़बरदस्त बॉयल आ चुका है। बस हमने इसको ओवर बॉयल नहीं करना, और इसको पानी से मैंने निकाल लिया है। किसी छन्नी में डाल के आप निकाल लें, ऐसी चीज़ में जिसमें ये इजीली पानी रिमूव हो जाए। और ये देखिए आपको बारीक बारीक से ये वेन्स नज़र आ रही हैं, धागे टाइप, ये हमने इसमें से रिमूव करनी है। प्लेट के किनारे पे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कि इसमें से मैं क्या क्या चीज़ें रिमूव कर रही हूँ। इसी तरह तमाम ब्रेन में से आपने भी देख देख के ये जो वेन्स होती हैं बारीक बारीक सी, ये रिमूव करनी है। ये रिमूव करने से ही जो ब्रेन है, जो मगज़ है, बहुत ही मज़े का तैयार होगा। अगर आप ये अच्छी तरह रिमूव नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, मज़ा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि इसकी सफाई अच्छी तरह जो नहीं होगी तो ये बनेगा किस तरह मज़े का। इसीलिए मैं आपको कुछ पार्ट्स तो दिखा रही हूँ, और फिर मैं ये सारा रिमूव कर दूँगी इसमें से वेन्स, और फिर मैं इसको तैयार करूँगी। ये देखिए मैंने रिमूव कर दिया, और छोटा छोटा मैंने इसको रिमूव करेंगे तो छोटा छोटा तो ये खुद ही हो जाता है, लेकिन ना हो तो आप कर सकते हैं। एक मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है, जिसमें मैंने 2 से 3 ले लिए हैं टेबल स्पून ऑयल के। ऑयल बहुत एक्स्ट्रा मैं ऐड नहीं कर रही इसमें, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऑयल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ऑयली चीज़ें खाना पसंद करते हैं तो वो और भी डाल सकते हैं। इसमें मैं ब्रेन के हिसाब से ऑयल मैंने 2 से 3 चम्मच डाला है। इसमें ½ टी स्पून मैंने डाला है ज़ीरा तो बहुत अहम जुज़ है इसमें, इसकी खुशबू जो है बहुत ही प्यारी लगेगी इसमें। एक मीडियम साइज़ का बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है मैंने प्याज, जिसको मैं इसमें डाल दिया है, और गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। बहुत ब्लैकिश टाइप आपने प्याज़ों को फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमने ब्रेन मसाले को डार्क नहीं करना, लाइट फॉर्म में बनाना है। अब मैंने टमाटर ले लिया है। टमाटर मेरा था बड़े साइज़ का, जो कि मैंने कट किया है। इसे मैं हाफ़ इसमें ऐड कर रही हूँ, मैं पूरा इसमें ऐड टमाटर नहीं करूँगी। पूरा ऐड करने से टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। कुछ लोग टमाटर खाना बहुत पसंद करते हैं, वो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक इतना बहुत ही मुनासिब है। टमाटर को सॉफ्ट होने तक मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, क्योंकि टमाटर तो मैंने इतना बारीक काटा है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल मैश होया हुआ है बीच में।
अब इसमें मैं डाल रही हूँ बिल्कुल लाइट सी हल्दी पाउडर, क्योंकि बॉईल करने टाइम भी मैंने हल्दी डाली है। अब इसमें मैंने डाल दिया है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स इसमें मैंने ऐड करके मिक्स कर लिया है। मसाले आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। मैं जो डाल रही हूँ अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ, और लाइट मसाला है, बहुत एक्स्ट्रा स्पाइसी मसाला नहीं है ये। 1 टीस्पून इसमें डाला है सॉल्ट डालने के बाद इसमें मैं जो ब्रेन मैंने क्लीन करके रखे हैं वो ऐड कर रही हूँ, और अच्छी तरह अब हम इसको करेंगे मिक्स। मसाले में इतना मिक्स करेंगे कि अच्छी तरह रच बस जाएगा मसाले में, बिल्कुल भी अलग नहीं रहेगा। आपको लुक कुछ ऐसे लग रही होगी जैसे एग्स बन रहे हैं। ब्रेन और अंडे जो हैं वो देखने में तो एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन खाने में टेस्ट अलग होता है। ब्रेन मसाला बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही मज़े का तैयार होता है। मैंने 2 से 3 मिनट इसको रखा है दम पे, और दोबारा अब ये देखें, ये चेक मैं कर रही हूँ, ये मसाला जो है काफ़ी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, लेकिन अभी भी हमने इसको पकाना है। साथ साथ चम्मच चला के मैं थोड़ा सा बारीक भी कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये मोटा है, क्योंकि हमने थोड़ा सा बारीक इसको करना है, तो ही इसका टेस्ट एनहेंस होके निकलेगा, बहुत अच्छा सा बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे ये मैं आपको साथ साथ गाइड करूँगी, साथ साथ बताऊँगी। इसमें मैंने खुश्क धनिया ऐड किया है। खुश्क धनिया ऐड करने से एकदम से ये ऑयल छोड़ेगा और इसकी भुनी हुई लुक नज़र आने लग जाएगी। खुश्क धनिया जब आप इस में या किसी भी खाने में ऐड करते हैं तो उसकी खुशबू बहुत ही प्यारी लगती है, खाने के मज़े को दुबाला कर देती है। बहुत अहम जुज़ होता है खुश्क धनिया इसमें। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ग्रीन चिलीज़ इसमें से मैं हाफ़ अंदर ऐड करूँगी और हाफ़ ऊपर से डेकोरेशन में यूज़ करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी तेज़ ग्रीन चिली है। अगर सारी मैं ऐड कर दूँगी तो मसाला तेज़ हो जाएगा, फिर खाना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह इसको हम भून लेंगे। बहुत अच्छी तरह ब्रेन मसाला जो है हमारा भुना जा चुका है, बहुत ही मज़े का लग रहा है देखने में, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। 1 से 2 सेकंड बस दम पे रख के फिर मैं करूँगी इसको डिश आउट, और आपको दिखाऊंगी कि ये डिश आउट होके कैसा लगता है। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम इसको कर रहे हैं जी डिश आउट, और देखें बहुत ही मज़े का ब्रेन मसाला हमारा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही लजीज है, बहुत ही टेस्टी है। ईद के मौके पे जैसे ही बकरा ज़बह हो आप ब्रेन निकालें उसके खोपड़ी से और ब्रेन मसाला बनाएं और इन्जॉय करें। आज की वीडियो, आज की रेसिपी यहीं तक थी। आप मेरे तरीके से बनाएं, फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चले आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। आज की वीडियो, आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा, और हमेशा खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।